स्वागत करता हूं आपका देश गाथा न्यूज में। दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है गांव वजीराबाद। गांव वजीराबाद जो कि वार्ड 12 के का एक क्षेत्र है। वार्ड 12 के गांव वजीराबाद क्षेत्र आजकल बहुत सारी चर्चाओं से भरा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिस मुद्दे को लेकर तीन अलग अलग दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ले रही है और इसमें एक ऐसा कार्य होने जा रहा है जिसका श्रेय लेने के लिए सभी दल अपने आप को आगे रख रहे हैं। आपको बता दें, गांव वजीराबाद एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बन चुका है जिसके अंदर पानी निकासी या कहे ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और हर बार जब बारिशें होती है तो यहाँ जल भराव की एक विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर बारिशें ना हो उसके बावजूद भी यहाँ की जो नालियां हैं उनका जो धारा प्रवाह है वो कहीं ना कहीं इतना अवरुद्ध है कि जगह जगह पानी भरा रहता है आमतौर पर भी। इस पूरी पानी निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2019 में पूर्व आप विधायक जो तिमारपुर से थे, पंकज पुष्कर, उन्होंने एक सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक लगभग 10 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार किया जिसके बाद इसका पानी निकासी का जो पूरा सिस्टम था इसको दुरुस्त किया जाना था। तो 2019 से ये कार्य जो अटका हुआ था अब जाके कहीं ना कहीं वो शुरू होने जा रहा है। जैसे इस कार्य की शुरू होने की चीजें सामने आने लगी, जब इसका वर्क ऑर्डर की कॉपी सामने आ गई तो निगम पार्षद जो तिमारपुर के थे अमरनाथ साहब, उनके द्वारा ये सूचना जारी की गई और उनके सूचना जारी करने के बाद ही आम आदमी पार्टी के जो तिमारपुर संगठन के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं निगम पार्षदों को टारगेट किया। टारगेट इसलिए किया क्योंकि ये जो काम होने जा रहा है वो विधायक निधि से होने जा रहा है जो पूर्व विधायक पंकज पुष्कर द्वारा दी गई थी और दिल्ली सरकार के फंड से ये काम होने जा रहा है। उनको आपत्ति थी कि निगम पार्षद इस कार्य का श्रेय ले रही है। निगम पार्षद का जो कहना है वो कह रहे हैं कि हम अपनी सूचना जारी कर रहे हैं वो भी इसलिए क्योंकि ये नगर निगम काम करेगा। तो इस पूरे मुद्दे पे बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप यहाँ चल रहे हैं। तो इसी को चल के हमने बहुत राजनीतिक दल है उनके लोगों से बात की, उनसे इस पूरे मुद्दे पे पूछा कि वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इसके साथ ही हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जो पत्रकार है जो यहाँ इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं उनसे बात की। तो आइए आपको इस पूरे मुद्दे पे ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और फैसला आप कीजिएगा कि इसका श्रेय किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ये रिपोर्ट। निगम पार्षद जी, पानी निकासी को लेके जो ऐतिहासिक काम शुरू होने वाला है वजीराबाद गांव में, तो इस पे एक श्रेय लेने की होड़ मची है। तो हम जानना चाहेंगे कि निगम पार्षद के तौर पे आपके क्या कुछ प्रयास रहे इस कार्य के पीछे। देखिए, पानी निकासी के लिए जो वजीराबाद में हमारे जो पुराने विधायक थे पंकज पुष्कर जी, 2019 में उन्होंने बजट दिया था कि वजीराबाद की ड्रेनेज का जो उन्होंने सर्वे करवाया था और उन्होंने यहाँ पे 10 करोड़ जो उन्होंने ड्रेनेज के लिए दिया था। लेकिन वो फाइल 2019 से कहाँ चल रही थी, कहाँ जा रही थी, कुछ पता नहीं था इन लोग। ये जो हमारे जो वर्तमान में जो विधायक हैं, अगर उनको था तो ड्रेनेज का उनको वजीराबाद की हालत वो देख रहे थे 9 नंबर की या पूरे वजीराबाद की कि सिस्टम बिल्कुल पानी का बिल्कुल ख़राब हो रखा था। तो वो कहाँ सो रहे थे, कहाँ थी वो फाइल, क्यों नहीं किया उन्होंने ढूंढा। जब मैंने वहाँ अपने एमसीडी से जो हमारा डिपार्टमेंट है ये स्टैंडिंग कमेटी से और जो जहाँ फाइल होती है मैंने उसको अपना प्रयास करके उस फाइल को मैंने अब जो निकलवाया वहाँ से उसका वर्क ऑर्डर हो गया। तो उसके बाद ये सारे आम आदमी पार्टी वाले क्या इतना बुखला गए, क्या मेरे प्रयास से वो इतना डर गए कि वो सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि ये विधायक नहीं थी। मैंने तो अपने वीडियो में अपने जो बोला हमने जो बताया कि हमारा ये, मैंने तो कहीं बोला नहीं कि ये एमसीडी का पैसा है। पैसा तो विधायक निधि से ही आया, लेकिन हमारे प्रयास से ये ड्रेनेज का जो काम है वो जल्दी से जल्द शुरू होने वाला है और एक हमारे वजीराबाद को इसका एक तोहफा दिया जा रहा है कि अब जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे जो ठीक से हो जाएगा तो काम इसका जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि निगम पार्षदा झूठ फैला रही है। वो कह रही है कि ये निगम पार्षदा फंड है या नगर निगम फंड है। तो वो सोशल मीडिया पे ये सारा चीज़ें आम आदमी पार्टी की तरफ बोला जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी में तो जो बने हुए डायमंड ये सारे बौखला गए हैं क्योंकि ये काम इन्होंने पहले अगर इन्होंने ऐसे ही था तो इनको क्यों नहीं इन्होंने प्रयास किया, क्यों मेरे प्रयास होने के बाद ये सब जब काम स्टार्ट होने वाला है तो ये सारे बौखला गए कि निगम पार्षद क्यों अपना ये श्रेय ले रही है। तो मैंने तो कहीं बोला नहीं है कि मैं अपने फंड से करा रही हूँ, ये फंड तो विधायक का ही है, लेकिन प्रयास तो हमारे हैं।
तो निगम पार्षद जी, क्योंकि 2019 पूर्व विधायक जो पंकज पुष्कर थे, उनके समय पे ये सारा का सारा प्रोजेक्ट बना था, सर्वे हुआ था और 10 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट पास हुआ था। क्या बात रही होगी कि आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अपने पूर्व विधायक को याद नहीं कर रहा है, और विधायक दिलीप पांडे जी की क्या इसके अंदर सहभागिता रही होगी इस कार्य के पीछे? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि दिलीप पांडे जी ने कराया, पुष्कर जी का नाम नहीं ले? देखिए, ये जो फंड हुआ था वो जो पूर्व विधायक थे पंकज पुष्कर जी के टाइम पे हुआ था। आज जो वर्तमान में विधायक है उनको तो फंड अभी तरह मिला भी नहीं है, और जो गांव का जो 2.5 करोड़ का फंड पहले काउंसलर को मिलता था वो 7 साल से निगम MLA को ट्रांसफ़र कर दिया जब से केजरीवाल की सरकार आई है। जो 2.5 करोड़ में यहाँ वजीराबाद में जो काम होते थे वो काम अब विधायक को करने हैं, तो विधायक जो फंड उनको मिलता है या ये अर्बन डेवलप का, तो वो फंड क्यों नहीं लगाते अपने एरिया में और अपना सारा श्रेय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूर्व विधायक का ये फंड था, अभी वर्तमान विधायक को मिला नहीं है फंड, और प्रयास हमारे थे और ये काम जल्द से शुरू होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी के लोग बुखलाए हुए हैं और अपना सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं उनको कुछ पता तो है नहीं, कुछ नॉलेज तो है नहीं उन लोगों को, बने फिर रहे हैं डायमंड बने हुए फिर रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कि कौन सा फंड लग रहा है, किसका फंड लग रहा है। बस ये है कि ये काम हो गया पास, तो अब उसकी वो अपने मुँह वो बन रहे हैं, मूवी M2। प्रोमला मैम, लगभग 10 करोड़ की लागत से पानी निकासी, नाली निकासी के लिए गांव वजीराबाद में काम शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस कार्य को लेकर? देखिए, जो ये निकासी का काम होने जा रहा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। और जो वजीराबाद संगम विहार के जो लोग हैं उनको पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनने से जितना भी पानी भराव का, जल भराव का सामना करना पड़ता है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। तो मैम, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से निगम पार्षद जो वार्ड 12 की अमरलता सागवा, उनके द्वारा सूचना जारी की गई थी कि इस तरह का काम किया जा रहा है जो विधायक निधि से हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इसका श्रेय लेने के लिए ऐसा कर रही है या एक निगम पार्षद का फर्ज था कि ये सूचना जारी कर देना? देखिए, निगम पार्षद के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है श्रेय लेने की। और जो ये जितना भी काम होने वाला है फ्लड डिपार्टमेंट के थ्रू होने वाला है, उसमें निगम पार्षद का कुछ ऐसा है नहीं। और देखिए, फंड जो देते हैं वो विधायक देते हैं। आपको मैं बताऊं कि छोटा से छोटा काम करने के लिए भी ना, मैं आपको बताती हूँ, तिमारपुर में मैं रहती हूँ, हमारे यहाँ पे गली बननी थी। हमारी तरफ से RW ने एक लेटर, हमारी RW ने बोला निगम पार्षदा जी को कि जी हमारी गली बनवा दो। आप इधर गली से आए होगे, देखा होगा बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो रही है गली। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बनवा देते हैं। उन्होंने एस्टीमेट बनवाया, 2-2.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना। छोटी सी गली है, कोई ऐसा नहीं है। अब कप्तान जी हैं नहीं, मैं उनके लिए क्या बोलूँ। उन्होंने बस मैडम फंड दिलवा दो, मैडम फंड दिलवा दो। कितना दिलवा देंगी? 10-12 लाख रुपए। अब आप एक बात बताओ, 2 लाख का काम, 2-2.5 लाख का, और उसके लिए 10-12 लाख रुपए वो फ़ंड हमसे मांग रहे हैं कि जी विधायक जी से फ़ंड दिलवा दो। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि जनता का पैसा जो 2-2.5 लाख रुपए में काम होना चाहिए, उसके लिए आप 10-12 लाख रुपए मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो? और जहाँ तक रही ये पानी निकासी की, जो ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो फ़ंड हुआ है, ये पंकज पुष्कर जी ने प्रपोज़ल रखा था, उनके टाइम पे ये पास हुआ था। और फ़ंड अब जो मिल रहा है वो सत्येंद्र जैन जी के द्वारा दिया जा रहा है यहाँ पे काम करने के लिए। तो जो भी कुछ काम होते हैं, फ़ंड जो लगता है सारा का सारा दिल्ली सरकार का लगता है। MLA लेके आए, पंकज पुष्कर जी लेके आए, वो भी दिल्ली सरकार के ही थे MLA। और जो पांडे जी को अब मिला है, दिलीप पांडे जी को, वो भी दिल्ली सरकार के ही हैं, आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। तो उसमें निगम पार्षद जी का कुछ लेना देना नहीं है। जो उनके काम है, सफाई का काम है, वो उनसे होता नहीं है। सफाई के लिए हमने प्राइवेट सफाई वाला लगा रखा है। हमारी गली में भी सफाई वाला मैंने बोला था, उन्होंने नहीं भेजा। अब हम इसको 200 रुपये देते हैं, सफाई करवाते हैं अपनी गली में। जो ये छोटे छोटे काम हैं वो काम भी नहीं हो पा रहे हैं। वजीराबाद में बुरा हाल है, गंदगी के मारे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। तो वो अपना काम कर लें, यही बहुत है। श्रेय लेना तो उनकी आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल जी, आपके अपने क्षेत्र गांव वजीराबाद के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लगभग 7.25 करोड़ रुपए का एक फंड पास हुआ है, जिससे नाली निकासी का काम होगा। क्या कहेंगे? देखो, अगर फंड पास हुआ है वो लग रहा है और बिना भ्रष्टाचार की भेंट के लग रहा है, तो अच्छी बात है, हमारे वजीराबाद का विकास है। किंतु पिछली बार भी आप लोगों ने सबने देखा, पूरी जनता जानती है कि सीवर सिस्टम का जो पिछले विधायक रहे पंकज पुष्कर जी, उनके माध्यम से बजट लाया गया, उसमें वो आज तक पानी बाहर नहीं निकल पाता उनका। और पानी की निकासी वजीराबाद में कितनी बड़ी समस्या है। बिना तौर तरीके से, बिना
अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करें, बैलेंस बनाए, बिना इस तरह का वो डाल दिया गया कि पानी बाहर निकल ही नहीं पाता। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, कम से कम ऐसा ना हो। और इस ऐसी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए कि ये भी आगे जो नाली और नालों के लिए जो बजट आप बता रहे हो वो दिया गया है, तो वो भी कम से कम सही तरीके से बने और सही प्रोसीजर से बने। सिर्फ ईंट लगा देने से और सारा भ्रष्टाचार उसमें लग जाए और उल्टी सीधी तरीके से वो सीमेंट मसाला लगा देने से ऐसे काम नहीं होगा। एमसीडी प्रोजेक्ट को करना का भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी की रहेगी। बीजेपी शासित एमसीडी को काम करना है। जब अगर एमसीडी को सीख कह रहे हो आप, अगर एमसीडी को काम करना है, अच्छी बात है, एमसीडी काम करे, एमसीडी के इंजीनियर भी जिम्मेदार है, किंतु जिसकी देखरेख में जो पैसा दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि वो सही तरीके से काम हो और उसकी जांच परख करके तब उसको बजट को उसको एस्टीमेट को पास करें। पैसा तभी तो मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा किसी कूड़ा कबाड़े का लगा दिया और कुछ भी लगा दिया, सीमेंट उसमें है नहीं, रेत में चिन दिया, तो ऐसे नहीं होता ना। नाली लिख दी लेकिन बैलेंस बना नहीं और पानी की निकासी ढंग से हो नहीं पा रही। तो इस तरह की चीज़ों को भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, कम से कम सही तरीके से उसमें लगे पैसा। ऐसा मैं कामना करता हूँ कि वो सही तरीके से हो और जनप्रतिनिधि भी देखे और इंजीनियर भी देखे और जनता जनार्दन तो अपनी आंखों से देख ही रही है, वो इसको परखेगी और समझेगी। पहले की तरह जैसे सीवर का सिस्टम हुआ, सारा का सारा सिस्टम फ्लॉप हुआ, पानी जितना वजीराबाद में भरा रहता आज भी भरा रहता, निकासी उसकी है नहीं, तो इस तरह से कम ना हो। 2019 में इस कार्य का पूरी रूपरेखा तैयार हुई थी पंकज पुष्कर के टाइम पे, लेकिन अब दिलीप पांडे जी आए, वो कह रहे हैं कि ये सारा काम उनके द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखो, दिलीप पांडे जी आए हैं, अच्छी बात है, एमएलए बने, जनता ने चुना है, कोई बात नहीं, लेकिन जो काम किया जा रहा है वो जनता के पैसे से, जनता दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाए, उसमें आज दिलीप पांडे जी, कल को कोई और होगा, वो कोई विषय उस पर है नहीं। पैसा जनता का है, जनता पैसा देती है टैक्स का, हर एक आपका भी है, मेरा भी है, सबका पैसा, हर एक छोटे से व्यक्ति का पैसा वो जनता देती है, उसका पैसा है, वो तो दिलीप पांडे जी अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। पानी निकासी के लिए शुभारंभ अब से लगभग 2 साल पहले हो चुका था और सारे क्षेत्रीय लोग जानते हैं कि 2 साल पहले किस किस तरह से प्रयास किए गए थे, कितनी उस पर मेहनत हुई थी। उसका साइंटिफिक सर्वे हुआ था, एक एक गलियों को मापा गया था, सबकी पैमाइश हुई थी और उसका जो अमूमन बजट था वो भी चुनावों से पहले बता दिया गया था कि करीब 10 करोड़ के आसपास का उसका बजट है जो उसमें लगने वाला है। बाकी पिछले 1.5 साल में अनेक कारण रहे जिसकी वजह से वो काम प्रभावित हुआ। एक तो कोरोना की जो लहर आई, 2 लहर आई, उनकी वजह से काम प्रभावित हुआ और तीसरा जो प्रमुख कारण था जो मतलब टेंडर एमसीडी में लगे थे और एक एजेंसी ने टेंडर को उठाया भी था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, काम को किया नहीं, इसलिए काम वो और लेट हो गया। जिस काम की शुरुआत लगभग 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी वो 1.5 साल डिले हो गया। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन खुशी वाली बात ये है कि वजीराबाद गांव दिल्ली का इकलौता ऐसा गांव है जिसमें कि इतने मैं कहूँ कि मतलब इतने प्रयासों के बाद और इतने बड़े पैमाने पर उसका साइंटिफिक सर्वे होने के बाद इन नालियों का पुनर्निर्माण होना शुरू होगा। तो वर्तमान विधायक की जो इसमें सहभागिता रही है इस पूरे कार्य को करवाने में, कहा जा रहा है दिलीप पांडे जी के काफ़ी प्रयास थे, अब जाके ये काम को जो किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं पांडे जी की प्रयास की वजह से। वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि उसमें दिलीप पांडे जी के प्रयास थे? जी, आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता गण हैं वो सभी इसी तरीके की बात का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, वो प्रचार किसके बीच कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं? मुझको लगता है कि अगर वो प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें दिलीप पांडे जी के प्रयास हैं, ये 2 साल पहले इन चीज़ों का खुलासा हो चुका है। क्षेत्र के लगभग तमाम लोग जानते हैं कि किस किस प्रकार से उसके लिए संघर्ष हुआ था और कैसे उस काम का साइंटिफिक सर्वे हुआ और किस निधि से उसके लिए बजट दिया गया और किस प्रकार से वो डिले हुआ, वो भी मैंने अभी बताया। तो उसमें दिलीप पांडे जी का प्रयास वो पॉलिटिकल है क्योंकि अभी निगम चुनाव आने वाले हैं और अपनी पार्टी उस पर जो हमला बोला जाना है वो पार्षद पे बोला जाना है क्योंकि चुनाव निगम के हैं और तमाम कोशिशें रहेंगी, तमाम झूठ फैलाए जाएंगे पूरे क्षेत्र में कि मतलब नाकारा साबित करने के लिए पार्षद को। तो अब पार्षद को नाकारा करना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट अपने विधायक की दिखानी ही पड़ेगी कि देखिए जी, विधायक ने ये काम करवाया है, विधायक निधि से ये काम हुआ है, दिल्ली सरकार के प्रयासों से ये काम हुआ है, भले ही उसको निगम कर रहा है।
हालांकि अब जो विधायक निधि वो कहते हैं, हम उसको कहते हैं, अब भी उसको मानते हैं और जनता भी उसको मानती है कि वो हमारे ही टैक्स का पैसा है। वो जनता निधि है, ना कि विधायक निधि है। भले ही उसे संवैधानिक भाषा में विधायक निधि कहा जाता हो, चाहे वो पार्षद निधि हो, सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, वो तमाम जनता निधि है, जनता का पैसा है। तो वो जनता का पैसा दिया जा चुका है। अब उसमें मुझको नहीं लगता कि एक बार टेंडर होने के बाद और काम उसके बाद सरेंडर कर दिया एजेंसी ने, दोबारा से काम नहीं हुआ तो दोबारा से टेंडर लगवाने का प्रयास दिलीप पांडे जी का जरूर हो सकता है। इसके अलावा मैं नहीं मानता उनका कोई भी प्रयास है। हालांकि इस काम के लिए पार्षद भी बार बार कह रही हैं कि जी हमने कराया, हमने कराया। ठीक है, राजनीति किसको देना चाहिए इस पूरे कार्य के लिए? एक प्लान्ड तरीके से पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, इसीलिए उसका साइंटिफिक सर्वे हुआ। पंकज पुष्कर जी ने उसकी ज़रूरत महसूस की। कमिश्नर तक हमारी मीटिंग्स हुई, मैं भी उनमें इन्वॉल्व था। उनका यही कहना था कि जी लो लाइन एरिया है वजीराबाद का और पुराने डिज़ाइन की और पुरानी नालियाँ बनी हुई हैं। हम चाहे कितनी रूटीन में तमाम कोशिशें होती हैं नाली सफाई की और की भी जाती हैं, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो पाता क्योंकि पुराने डिज़ाइन का है। एक नए डिज़ाइन का ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है वजीराबाद में। उसी को देखते हुए फिर उसके लिए बजट इकट्ठा किया गया। विधायक निधि का जो कि बजट चारों वार्डों में लगना था 10 करोड़ रुपए, वो ज़रूरत देखते हुए शिफ्ट किया गया तिमारपुर वार्ड के लिए, बेसिकली वजीराबाद गांव के लिए। ईश मलिक जी, आप क्षेत्र के पुराने पत्रकार हैं, सब कुछ समस्याओं से आप अवगत हैं। 2019 के अंदर जिस कार्य को शुरुआत होनी थी, जिसका सर्वे हुआ था पानी निकासी के कार्य को, आज जाके वो काम पूरा हुआ है, उसका जल्दी काम शुरू हो जाएगा, क्या कहेंगे आप इसके? इसमें कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो पूर्व विधायक के द्वारा जनता के फंड का पैसा उसका उपयोग करने के लिए बात करी गई थी, वजीराबाद एक कटोरे के रूप में था। इसका पूरा सर्वे करवाया गया और ये 2 साल पहले का कार्य थे और जिसमें मैं स्वयं भी उपस्थित था और आम आदमी पार्टी के हर वो पुराने क्रांतिकारी लोग थे उसमें। आप जो वीडियो चला भी रहे हैं तमाम देशगाथा पे, तमाम उस पर चल रही है, उसमें साफ साफ दिख जाएगा। वहाँ दिलीप पांडे तो तब तक चुनाव भी नहीं जीते थे, इसकी रूपरेखा तो पहले ही क्षेत्र को सुधारने की बनाई जा चुकी थी। लेकिन जो तिमारपुर आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो कह रहा है दिलीप पांडे जी के प्रयासों से ये कार्य संभव हुआ। दिलीप पांडे जी तो घर में अगर एक लड्डू भी खाएंगे तो वो भी सोशल मीडिया पे लोग चिल्ला चिल्ला के बताएंगे आज उन्होंने लड्डू खाया। तो वही आप समझ लीजिए, इनके पास बताने को कुछ नहीं है। सिर्फ एक पांडे जी को सिर्फ हवाबाजी दिखाने की ज़रूरत है। जो उनके कार्यकर्ता और जो मैं कहूँगा कि एक डायमंड रूपी कलाकार हैं, वो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। निगम पार्षद के लिए भी कहा जा रहा है कि निगम पार्षद कह रही है ये प्रयास हमारे रहे हैं और हमने इस कार्य को पूरा कराने में काफ़ी कुछ किया है, क्या कहेंगे? निगम पार्षदा अगर कह रही हैं, क्योंकि ये एमसीडी का कार्य है और एमसीडी की जिम्मेदारी निगम पार्षद की भी होती है, वो भी कह रहे हैं कि ये प्रयासों से काम हो रहा है। इसमें पूर्व विधायक का जो फंड था, किसी कारणवश जब पिछला टेंडर हुआ ठेकेदार ने काम नहीं किया, वो लगभग 40% बिलो चला गया था, जिसने ठेकेदार ने काम छोड़ के वो हट गया। और उसके बाद कोई भी सरकारी प्रोसेस होता है उसमें समय लगता है, उसके कारण ये काम लेट हुआ। जो आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं उन्होंने कराया, निगम पार्षद कह रही उन्होंने कराया, या आपस में दोनों ने करवाया, लेकिन करवाना तो क्षेत्र के लिए था ना। तो इसमें वाहवाही लूटने का क्या फ़ायदा? ये तो जनता का फंड है और जनता का फंड एरिया में लगना था, वो जैसे भी लग रहा है, लगा तो एमसीडी रही है ना। अब उसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही है, सत्येंद्र जैन जी को इनवाइट किया जा रहा है कि उसका उद्घाटन करें, क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ सत्येंद्र जैन जी की जगह आप केजरीवाल जी को बुलाइए, उन्हें भी तो पता लगे ये कार्य किसका था, किसने इस कार्य को कराया था। जानकारी मुख्यमंत्री को भी होनी चाहिए। सिर्फ डिजिटल विधायक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ISO सर्टिफाई कार्यालय में बैठकर ये जारी करना, ये सिर्फ हवाबाजी बातें हैं। तो धरातल पर जीरो हैं विधायक। क्या दिलीप पांडे जी के फंड की नाम लिया जाता है? क्या ये कोई भी फंड अब तक दिलीप पांडे जी को मिला है? देखिए, अगर फंड की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बारे में अच्छी तरीके जानते हैं। दिलीप पांडे के कितने फंड यहाँ जारी हुए हैं, अगर एक भी फंड जारी हुआ हो तो सोशल मीडिया पर उसकी प्रति जारी कर सकते हैं। जितने भी कार्य यहाँ हो रहे हैं वो सब पुराने विधायक फंड के कार्य हो रहे हैं। सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है। सिर्फ निगम इलेक्शनों को देखते हुए एक निगम पार्षद के पीछे पूरी आम आदमी पार्टी पड़ी हुई है, जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है। जैसा कि आपने इस पूरी रिपोर्ट के अंदर सभी तरीके की बातें सुनी, सभी लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों के बीच में है, तो गांव वजीराबाद के लोगों को सबसे पहले
इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके हो जाने से जो गांव वजीराबाद में जो जल संकट होता है हर साल बारिश में होता है, उसके अलावा भी जो गंदगी नालियां भरी हुई है और नालियों का पानी का प्रवाह ना होना, क्योंकि पूरी तरीके से डैमेज है यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करना होगा। तो पूरी तरीके से एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरीके का काम किया जाता है जो वो मानकों के हिसाब से होना चाहिए, इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी, इस पर अपना ध्यान देना होगा ताकि आने वाले समय में एक सुंदर व्यवस्था के रूप में नाली निकासी का ये काम संभव हो। अब श्रेय किसको देना ये क्षेत्रीय लोग भूल जा रहे हैं, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा था जिसको आपने विधायक निधि का नाम दिया हो, जिसको आप निगम पार्षद निधि बोलो या सांसद निधि बोलो, लेकिन कुल मिला के ये जो निधियाँ होती है ये जनता के टैक्स के पैसे से होती है, तो हम इसको जनता निधि के रूप में देखते हैं। तो जनता का पैसा जनता के लिए काम किया जा रहा है, किसकी वजह से किसके परिश्रम से ये काम हो रहा है ये सोचना अब जनता का काम है। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर हमने आपको बताया कि आखिर किसने कब और कैसे इस काम की संभावना बनी और कैसे अब ये काम हो रहा है। तो दीजिए इजाजत।